हेलो क्लास, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका स्टडी अफेयर्स पर। आज हम एक महान फुटबॉलर की बायोग्राफी को पे चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन मेरा पसंद आएगा। तो चलिए हम बायोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। तो बायोग्राफी किस खिलाड़ी के ऊपर है गाइस? ये जिनकी अभी हाल ही में 29 दिसंबर को गाइस आपको पता होगा कि डेथ हो गई थी इनकी, साओ पाउलो में। खिलाड़ी का नाम क्या है कि ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले, इनकी बायोग्राफी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये है अपना पहला पॉइंट, क्या है कि पेले द ग्रेट फुटबॉलर। इनके अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इनका जन्म कैसे कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1940 को ट्रेस कॉर्कोएस, ब्राजील में। इनकी मृत्यु हाल ही में कहाँ पर हुई है गाइस? 29 दिसंबर 2022 को साओ पालो में 82 साल की उम्र में। अच्छा, इनका पूरा नाम क्या है? ये काफी व्यक्तियों को नहीं पता होगा। तो इनका पूरा नाम है अपना एडसन अर्नान्तेस डो नेसिमेंटो। क्या नाम है इनका? पूरा नाम क्या है? एडसन अर्नान्तेस दो नेसिमेंटो, इनका पूरा नाम है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इनके फादर का नेम क्या है? डॉन डी, डीन हो। इनके फादर का नाम क्या है गाइस? डॉन डीन हो। इनकी माता जी का क्या नाम है? डोना सेलेस्टी आरंटीस। अब इनके जो इनका ये जो नाम पेले पड़ा था, इसके पीछे क्या कहानी है, इसकी कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। कि इनके एक मनपसंद फुटबॉलर हुआ करते थे, उनका क्या नाम था? वास्को द गामा बिले। के बाद इनके दोस्त क्या है, इनका ये जो अपने पेले थे, इनका क्या गलत उच्चारण करते थे। सो उसके चलते इनके दोस्त क्या है, इनके गलत उच्चारण के चलते इनका क्या है, मजाक उड़ाते थे और इनको बीले की जगह ये जो इनका जो लास्ट वर्ड है बीले, इनके नाम का वास्को द गामा बीले के नाम का जो लास्ट वर्ड है बीले, इसकी जगह ये इनको पेले पेले कहने लगे और यहीं से इनका नाम क्या है, पेले पड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये है इनको 20वीं सदी के महान फुटबॉलर थे ये। 20वीं सदी के महान फुटबॉलरों में इनकी गिनती होती है। अब इनकी प्लेइंग पोजीशंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये कहाँ कहाँ पे खेलते थे? फॉरवर्ड और अटैकिंग मिडफील्डर थे ये। फॉरवर्ड में खेलते थे और क्या थे? अटैकिंग मिडफील्डर। इनकी ट्रेनिंग के बारे में चर्चा करते हैं guys। इनकी ट्रेनिंग शुरुआत में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग अपने पिता के द्वारा ही की गई थी, क्योंकि इनके पिता भी एक फुटबॉलर ही थे। तो शुरुआत में इन्होंने अपने पिता के द्वारा ही इनके फुटबॉल की ट्रेनिंग हुई और आगे चल करके वाल्डेमर डी ब्रेटो ने इनको प्रशिक्षण दिया। आगे बढ़ते हैं। और शुरुआत में ये गरीबी के चलते जुराबों से बनी फुटबॉल से खेलते थे, जो कि एक ब्राजीलियन भाषा में जुराबों का मतलब होता है एक कपड़ा। उससे बनी फुटबॉल से ये प्रैक्टिस करते थे और आगे चल करके अपने टैलेंट के दम पर 15 साल की उम्र में ब्राजील के सैंतोस क्लब में इनको एंट्री मिली और तभी से इसी क्लब और ब्राजील के राष्ट्रीय टीम के साथ लगभग 2 दशक तक फुटबॉल खेला इन्होंने। लास्ट 2 दशक तक अपना क्या फुटबॉल खेला। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1957 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने किसके खिलाफ खेला गाइस? अर्जेंटीना के खिलाफ खेला था, जिसमें ब्राजील को 2-1 से जिसमें ब्राजील अपना 2-1 से हार गया था। ब्राजील अपना 2-1 से हार गया था। और फिर इनके करियर की मेन जो शुरुआत होती है वो होती है फिर 1958 से। ये ये जो पॉइंट है, क्या लिखा है इस पॉइंट में कि 1958 का वर्ष उनके लिए क्या था? उपलब्धियों का वर्ष था। इसी वर्ष उन्होंने विश्व कप के फाइनल में ब्राजील को स्वीडन के खिलाफ 5-2 से जीत दिलाई। और इसी साल इन्होंने कई रिकॉर्डों को तोड़ा और ब्राजील को अपना पहला वर्ल्ड कप जिताया था इन्होंने 1958 में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 1958 के विश्व कप फाइनल में 17 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हैट्रिक लगाने वाली ये पहले खिलाड़ी बनता है। 1958 में इन्होंने अपने जीवन की पहली हैट्रिक लगाई थी। उस समय इनकी एज कितनी थी गाइस? 17 साल इनकी उस समय उम्र थी। और इसके बाद इन्हें ओरी, ब्राजीलियन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? द किंग। द किंग इनको उपनाम दिया गया। क्या नाम दिया गया गाइस इनको? ओरी द किंग। ओरी ब्रैकेट में द किंग। ये ओरी ब्राजीलियन भाषा का एक वर्ड है। आगे बढ़ते हैं।
विश्व के जो एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1958, 1962 और 1970 में फीफा वर्ल्ड कप जीता। ये दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीन तीन बार विश्व कप को अपने नाम किया। एक बार 1958 में, और एक बार 1962 में, और एक बार अपना 1970 में। अच्छा, फीफा ने इनको एक उपाधि से नवाजा था। वो क्या उपाधि थी? द ग्रेटेस्ट। फीफा ने इनको द ग्रेटेस्ट उपाधि से नवाजा था। किसने नवाजा था? फीफा ने। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने कुल 92 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें से 77 में 77 में इन्होंने गोल किया। अच्छा, आगे अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने विश्व इन्होंने विश्व में सबसे ज्यादा हैट्रिक, कितनी हैट्रिक है? 92 लगाने का रिकॉर्ड बनाया। अब इसके बाद सबसे ज्यादा हैट्रिक अभी वर्तमान में किसने लगाई है? पुर्तगाल के फेमस फुटबॉलर लगाए थे, आप सभी लोग इनसे परिचित ही होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने 60 हैट्रिक कर चुके हैं अभी तक। और एक और थर्ड नंबर पर सबसे फेमस प्लेयर है, वह अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉलर है, क्या नाम है इनका? लियोनेल मेसी। इन्होंने अब तक 56 हैट्रिक कर चुके हैं ये। आगे बढ़ते हैं। पहले इन्होंने अपने जीवन का 1000वां गोल वास्को दा गामा के विरुद्ध 19 नवंबर 1969 को ब्राजील के किस स्टेडियम? मराकाल स्टेडियम में, ध्यान दीजिएगा गाइज, मराकाल स्टेडियम में किया था। इसे गोल को ब्राजील, और इन्होंने जो ये गोल किया था, इस गोल को ब्राजील के गरीब बच्चों को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये मेरा गोल, जो मेरा 1000वां गोल है, ये ब्राजील के मैं गरीब बच्चों को समर्पित करता हूँ। आगे बढ़ेंगे गाइस। 1999 में इनको एथलीट ऑफ द सेंचुरी चुना गया। और ये एथलीट ऑफ द सेंचुरी किसके द्वारा चुना गया था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा चुना गया था। इन्होंने अपने जीवन में कुल कितने मैचेस खेले? 1363 मैच खेले, जिनमें से 1279 मैचों में इन्होंने गोल किया था। और सर्वाधिक गोल 1959 और 61 में किए। 59 में कितने गोल किए थे? 127, 127। और 61 में कितने गोल किए? 110 गोल किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि ब्राजील के राष्ट्रपति फर्नांडो हेनरिक ने 1995 में इन्हें खेल मंत्री बनाया। और आगे चल करके इन्होंने ब्राजीलियाई फुटबॉल में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई कानून बनाए। एक कानून बनाया जिसे अपन पेले कानून के नाम से जानते हैं, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? पेले कानून के नाम से जानते हैं। आगे एक और पॉइंट देखे, अगला पॉइंट देखते हैं कि ब्रिटेन की पूर्व महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें एक उपाधि दी थी, नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि से संबोधित किया था, सम्मानित किया था, या पर संबोधित किया था, ध्यान रखिएगा गाइस, नाइटहुड की उपाधि से। और वे इलिज्म इलिज्म अगला पॉइंट क्या है? वे इलिज्म के लिए जाने जाते थे। इलिज्म मतलब थर्ड पर्सन, वे अपने आप को तीसरा व्यक्ति कहते थे, तीसरा व्यक्ति कहना पसंद करते थे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पेले ने पहले 1954 से, माफ कीजिएगा, 54 से लेकर के 74 तक ब्राजील के क्लब सैंतोस के लिए खेले। कितने मैच खेले थे? 659 मैचेस खेले, जिसमें से 643 मैचेस में इन्होंने गोल किया था। अगला पॉइंट देखते हैं कि अपने करियर के अंतिम दिनों में ये अमेरिकी क्लब न्यूयॉर्क कॉस्मोस के लिए 1975 में खेले, और 2 वर्षों तक खेले थे। और एक न्यूयॉर्क कॉस्मोस में ये शामिल कब हुए थे? 1975 में। 74 में वहां से रिटायर हो गए थे, सैंतोस को छोड़ दिया था इन्होंने, ब्राजीलियाई क्लब। और 75 में अमेरिकी क्लब न्यूयॉर्क कॉस्मोस को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो लगभग 2 वर्षों तक इसके साथ खेले, और अमेरिका में भी अपने फुटबॉल का जादू दिखाया। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों में इन्हें फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉलर मैराडोना के साथ दिया गया। ये भी काफी बड़े फुटबॉलर हैं गाइस, मैराडोना, इनके साथ दिया गया था। और इन्होंने, अब जो पहले थे, इन्होंने अपना संन्यास कब लिया फुटबॉल से? 1977 में इन्होंने अपने फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। 1977 में, का ध्यान रखिएगा, 1977 में इन्होंने अपने संन्यास ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब इनमें पेले की भारत की यात्राएं, इन्होंने लगभग गाइस 3 बार भारत में यात्राएं की थी। तो इनकी यात्राओं पर चर्चा करते हैं। अच्छा, इसमें
पहला इनमें सबसे पहले भारत की यात्रा कब की थी गाइस? 1973 में पहली बार न्यू कॉस्मोस वर्सेस मोहन बेगान के मैच में 25 सितंबर को ईडन गार्डन कोलकाता में ये सर्वप्रथम आए थे, मैच खेला था। और दूसरी बार ये भारत में कब आए? और 2015 में मुख्य अतिथि थे सुब्रतो कप के, तब ये 2015 में भारत यात्रा की इन्होंने। और तीसरी बार यात्रा कब की थी? हिंदुस्तान टाइम्स, ये भारत का फेमस अखबार है गाइस, के शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि अतिथि के रूप में 2018 में इनको आमंत्रित किया गया था, तब आए थे। 3 बार आए थे ये गाइस, इन ध्यान रखिएगा। और अब इनके द्वारा कहेगा कोई एक फेमस वर्ड, सब फेमस लाइनें हैं, काफी फेमस लाइनें गाइस, इनको ध्यान रखिएगा, पेपर में कभी कभी क्या पूछ लेते हैं। क्या है कि अगर मैं दोबारा जन्म लूं और मुझे दोबारा कुछ करने का मौका मिले तो मैं वही सब फिर से करना चाहूंगा जो अब तक मैंने किया है, और ईश्वर का धन्यवाद करूंगा गाइस। काफी फेमस लाइन है, एक बार और पढ़ते हैं इसको, कि अगर मैं दोबारा जन्म लूं और मुझे दोबारा कुछ करने का मौका मिले तो मैं वही सब दोबारा फिर से वही सब करना चाहूंगा जो अब तक मैंने किया है, और ईश्वर का धन्यवाद करूंगा। तो गैस यहाँ पे अपना सेशन समाप्त होता है, एक लास्ट पॉइंट और बचता है इनका, तो उसको और देख लेते हैं, फिर अपने सेशन की अपनी समाप्ति करेंगे। अच्छा, ब्राजील ने कितनी बार ये फीफा वर्ल्ड कप जीता है? एक सबसे पहले 1958, फिर 62 और 1970 में, ये 3 बार तो इन्होंने, 3 बार इन्होंने महान फुटबॉलर अपने जो पेले थे इन्हीं की कप्तानी में इन्होंने 3 बार तो वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद 1994 में जीता एक बार, और सन 2002 में। तो टोटल इन्होंने फीफा का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? 5 बार, जिसमें से 3 बार तो अकेले पेले के साथ इन्होंने जीता है, और 2 बार, एक बार 94, एक बार 2002 में जीता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारी महान फुटबॉलर थे ये पेले, इनकी बायोग्राफी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।